2026 में चीन के डिजाइन करदा पहली आबदोज पाक बहरिया में शामिल होगी। हंगोल क्लास आबदोजों का $5 अरब मालियत का मुआहिदा 2028 तक मुकम्मल होगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि 4 आबदोजें चीन में और 4 पाकिस्तान में तैयार की जाएंगी। मकामी सतह पर आबदोज असम्बली से तकनीकी सलाहियत में इजाफा होगा। आबदोजें बहिरा अरब और बहरे हिंद में निगरानी और दिफाई सलाहियत मजबूत करेगी। चीन से मसनूई जहानत, बगैर पायलट निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ताउन जारी। एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा चीनी दिफाई साजो सामान काबिल एतमाद और जदीद है। कोशिश और मेहनत से हमने सिफारती महाज पर नुमाया कामयाबियां हासिल की हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने कहा कि दुनिया आज पाकिस्तानी कामयाबियों की मोतरिफ है। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती सतह पर अपनी मौसर मौजूदगी मनवाई है। पाकिस्तान के लिए सिफारती महाज पर काम करने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, लेकिन इसके बावजूद हमारी फौरन सर्विस ने मुल्क का मजबूत तशख्खुस उजागर किया। पाकिस्तान की फौरन सर्विस दुनिया की बेहतरीन सर्विसेज में शुमार होती है। हुकूमत मईशत में बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है ताकि पायदार मौशी इस्तेहकाम यकीनी बनाया जा सके। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया, जो मुल्क की मईशत की दुरुस्त सिमत की अलामत है। उनका कहना था कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा भी पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी और आलमी इदारों के एतमाद की तौसीक है। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया कि हुकूमत टैक्स इस्लाहात, बरामदात में इजाफा और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जामे इक़दाम कर रही है। हुकूमत निजकारी के अमल में शफाफियत यकीनी बना रही है। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली ने हुकूमती मौशी टीम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि निजकारी कमीशन के इस्तेदाद कार में इजाफा हुआ। फर्स्ट विमेन बैंक $5 अरब में फरोख्त हुआ। आने वाले दौर में निजकारी के अमल में तेजी आएगी। PIA की निजकारी कौमी एयरलाइन के लिए अहम इकदाम है। मुशीर बराए निजकारी ने कहा हुकूमत निजकारी के अहदाफ के हुसूल के लिए पुरआज़म है। PIA में नए जहाज शामिल किए जाएंगे। निजकारी में मालियाती माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही हैं। टैक्स इस्लाहात के मस्बत असरात वसूलियों में इजाफा। टैक्स रिटर्न में अवाम की शमूलियत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। चेयरमैन FDR राशिद महमूद लंगड़ियाल ने कहा कि वो मौजूदा इस्लाहात पर तवज्जो, नए टैक्स की जरूरत नहीं। टैक्स वसूलियों को मजबूत करने के लिए इदारों की मुकम्मल हिमायत हासिल है। टैक्स इस्लाहात वक्त के साथ असर दिखा रही हैं। हुकूमत की टैक्स पॉलिसी अवामी ताउन की बुनियाद पर कामयाब हो रही है। तवानाई के शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता 18 माह में बिजली की कीमत में 10.5% कमी। वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की गई। अब हुकूमत बराह रास्त बिजली खरीदेगी। वज़ीर तवानाई का कहना है कि IPPs के हवाले से टास्क फोर्स ने नुमाया काम किया। गर्दिशी कर्जे में एक साल में 700 अरब रुपए की कमी हुई। ऑटो मीटरिंग के जरिए सारिफीन को प्रीपेड सहूलत मुयस्सर होगी। सिंध रेंजर्स की खुफिया मालूमात पर कार्रवाई। कराची के इलाके मंगूपीर रोड से फितना खवारिश के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त जैदुल्ला उर्फ जैदू, नूरजादा और हजरत उस्मान के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान खारजी अमीर शमसुल क़य्यूम उर्फ जावेल उर्फ जाफरान के करीबी साथी थे। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार मुल्जिमान के अहम इंकशाफात, भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग में मुलव्वस होने का एतराफ। मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। हुकूमत पंजाब ने 33 अफसरों की ग्रेड 17 में तकरीर समय तकरीरों और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए। हुकूमत पंजाब की ग्रेड 17 में 33 अफसरान की तरक्की, 25 तहसीलदारों को असिस्टेंट कमिश्नर और सेक्शन ऑफिसर के अहदे पर तरक्की, 3 सुपरिटेंडेंट्स को सेक्शन ऑफिसर के अहदे पर तरक्की और तैनाती। इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर MPDD ताहिर रशीद सिद्दीकी को तब्दील करके सेक्शन ऑफिसर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में तैनात कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से अलग अलग नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। अलीमा खान के 7वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान और वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। अदालत में अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट में नमल यूनिवर्सिटी समेत फलाही इदारों के अकाउंट्स की तफसील सामने आई। जिन बैंकों ने रिपोर्ट जमा नहीं करवाई, अदालत ने उन्हें नोटिस जारी किए। मुकदमे की समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से गूगल फॉर एजुकेशन और टेक वैली के आला सतही वफ़द की मुलाकात। पंजाब में गूगल क्रोम बुक फैक्ट्री लगाने की पेशकश। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी। गूगल क्रोम बुक में 3 बड़े और अहम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किए जाएंगे। तलबा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल किट और AI जेमिनी इंस्टॉल किया जाएगा। इंग्लिश लर्निंग के लिए रेडॉलिंग सॉफ्टवेयर भी गूगल क्रोम बुक में मुयस्सर होगा। गूगल फॉर एजुकेशन के आला सतही वफ़द ने वज़ीर आला मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी। गूगल फॉर एजुकेशन सरकारी स्कूलों के तलबा की IT ट्रेनिंग पर भी काम कर रहा है। मरियम नवाज ने कहा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बुनियादी तालीम का हिस्सा बनाने पर काम कर रहे हैं। और बेनज़ीर हारी कार्ड सिंध के काश्तकारों के लिए नया दौर साबित होगा। किसानों को यूरिया और DAP खाद की फराहमी बेनज़ीर हारी कार्ड के तहत होगी। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कुदरती आफात या फसलों के नुकसान पर किसानों की माली इमदाद की जाएगी। स्कीम से छोटे काश्तकारों को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच रहा है। सिंध हुकूमत की शफाफ इमदाद से किसानों की खुशहाली मुमकिन है। सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा, गंदम की पैदावार बढ़ने से मुल्क को दरामद पर कीमती ज़मीन मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। जदीद टेक्नोलॉजी और हुकूमती ताउन से सिंध के किसान मज़ीद तरक्की करेंगे।